जरा सोचो दोस्तों, अगर तुम्हें एक झूठे केस में फंसाकर दुनिया की खतरनाक जेल में भेज दिया जाएगा तो क्या होगा। 54 में आपका स्वागत है। शुरुआत होती है 1931 के पेरिस शहर में, जहां एक पेपलर नाम का एक शातिर आदमी रहता था जो किसी भी ताले को खोलने में माहिर था। चोरी के हीरे उसने अपने बॉस को दे दिए। उसके बॉस ने पूछने लगा कि तुमने थोड़ा बहुत हीरे रख तो नहीं दिए। पोपट ने साफ मना कर दिया। तभी उसके सामने एक बुरी तरह जख्मी आदमी को लाया गया और फिर बॉस ने बोला, अगर मेरे से झूठ बोलोगे तुम्हारा हाल भी ऐसा कर दूंगा। देखकर पेपलर थोड़ा घबरा सा, लेकिन वो अपने काम के पैसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ हीरे गिफ्ट में दे दिए, बहुत से छिपा के रख दिए थे। उसी पल एक आदमी ने नैन्सी के हाथों में हीरे देख लिए। फिर दोनों ने एक रात गुजारी और नैन्सी बोलने लगी कि हमें एक दूर जाना चाहिए इन चीज़ों से। फिर अगली सुबह उनके घर में अचानक पुलिस आ गई। पेपलोन पर उसी आदमी का कत्ल का इल्जाम लगाया गया जिसको उसके बॉस ने पीटा था। पेपलोन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, वो बेगुनाह है, लेकिन पुलिस वालों नहीं सुनी और ले गए उसे। पेपलो समझ गया था कि पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसलिए उसे इस जेल से भागना ही होगा। इसके बाद पेपलो ने एक जेलर नाम के एक कैदी से दोस्ती कर ली। जेलर ने बताया कि यहाँ से भागने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसने देगा के नाम के एक कैदी की तरफ इशारा किया और बोला कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है। असल में डेगा के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो नकली नोट बनाते पकड़ा गया। फिर सभी कैदियों को कश्ती के जरिए एक पेलन नाम के एक जेल में भेज दिया गया। जब रात हुई तो पेपलन ने डेगा से कहा कि मैं पैसे के बदले मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। डेगा ने सोते समय देखा कि डेगा के साथ सोया हुआ कैदी किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसके ने पेट में पैसे छिपा रखे थे। ये देखकर डेगा पूरी तरह डर गया। अगली सुबह उसने पेपलोन के सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया था। पेपलोन की तब तक मदद करता, रक्षा करता उसकी, जब तक वो दूसरी जेल तक नहीं पहुंच जाता। असल में डेगा पेपलोन के साथ जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी पत्नी उससे जल्दी जुटा देगी। खैर, सब छोड़ने के बाद कल रात वाला हत्यारा डेगा की जान लेने वाला था, लेकिन अचानक पेपलर आ जाता है और उसकी जमकर धुलाई करता है। जेलर लोग भी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन पेपलर को कड़ी सजा दी जाती है। फिर पेपलर को खुशी होती है, जिसने उसके पैसे देने वो जिंदा है। ने जानबूझकर जख्मी कर दिया, क्योंकि भागने के लिए हॉस्पिटल सबसे बेस्ट जरिया ऑप्शन होता है, क्योंकि वहाँ पहरा कम होता है जेल से मुताबिक। फिर पेपलोन और उसके साथियों को इस जेल से ले गए जहाँ खूंखार अपराधी रहते हैं। वहाँ के वार्डन भी बहुत खतरनाक था। उसने सभी नए कैदियों को बताया कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, कोशिश भी मत करना, तुम्हें सेहत के लिए सही नहीं होगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे 2 साल की काले पानी की सज़ा होगी। अगर दूसरी बार भागते हुए पकड़ा गया तो उसे 3 साल की सज़ा होगी। अगर तीसरी बार भी भागते हुए पकड़ा गया तो उसे टेबल सेप नाम जेल में भेज दिया जाएगा, अगर वहाँ लोग पागल हो जाते हैं। और अगर किसी ने कत्ल कर दिया होगा तो उसे सबके सामने अलग किया जाता है। इसके बाद सभी कैदियों को पत्थर उठाने के लिए काम दिया गया है। पेपलोन की मुलाकात एक कश्ती वाले से हुई। पेपलोन ने उस कश्ती वाले के बदले उससे बहुत सारे रुपए देने की वादा किया। किनारे पे मिलने को बुलाया, तभी एक खूंखार कैदी ने डेगा पर हमला कर दिया पैसे के लिए। फिर पेपलोन ने डेगा की जान बचाई। पेपलोन के बिना डेगा की जान नहीं बच सकती थी। अब डेगा के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए डेगा ने भी पेपलोन के साथ भागने का फैसला लिया। इस कहानी का दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा।